कुछ योगासन करें और अपनी बॉडी को 100% रोग मुक्त बनाएं। पवन मुक्तासन या गैस रिलीज पोज। पीठ के बल लेटें और अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें। दोनों हाथों से घुटनों को टाइट पकड़ करके सांस छोड़ते हुए अपनी नाक से घुटनों को टच करें। पवन मुक्तासन से हमारी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग होने के कारण टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने में मदद मिलती है और इस तरह हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। आगे है सुप्त वज्रासन। दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठते हुए दोनों घुटनों से होल्ड करें। दोनों हथेलियों को पीछे सतह पर रखते हुए धीरे धीरे पीछे बेंड करें। हेड की टॉप को सतह पर टिकाएं और दोनों हाथों को अपनी दोनों जांघों पर रखें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अपनी चेस्ट को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। सुप्त वज्रासन से हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इस तरह एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड इत्यादि रोग दूर होते हैं। दोनों हाथों को वापस सतह पर लाएं और धीरे धीरे अपनी पहले की पोजीशन में आएं। अब है पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। दोनों पैरों को सामने पैरेलल रखें और इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और एक्सहेल के साथ सामने बेंड करें। हेड को घुटनों पर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड रखें। फिर इनहेल के साथ वापस दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ सतह पर टिकाएं। यह एक महत्वपूर्ण आसन है, इसलिए दोबारा इसे ध्यान से देखें। पश्चिमोत्तासन रेगुलरली करने से लगभग 90% हमारी बॉडी रोगमुक्त होती है। हमारी बॉडी के सभी हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। बॉडी के 3 दोष वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहते हैं। इस आसन से फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। अब है मत्स्य आसन या फिश पोज। लोटस पोज में बैठते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ सतह पर टिकाएं। दोनों हाथों को पीछे सतह पर टिकाते हुए बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को सतह पर टिकाएं और दोनों हाथों से अपनी दोनों पैरों की अंगूठों को पकड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। फिश पोज करने से थायराइड, यूट्रस संबंधित रोग, हार्ट प्रॉब्लम्स, बीपी इत्यादि दूर होते हैं। हमारी पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ मिलती है। अब दोनों हाथों को वापस सतह पर टिकाते हुए अपनी पहले की पोजीशन में धीरे धीरे आएं। नेक्स्ट सर्वांगासन। पीठ के बल लेट करके अपनी दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। यह है सर्वांगासन। निगाहें अपनी दोनों पैरों की अंगूठों पर रखें। सांस आपकी नॉर्मल होगी। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वे अगर सर्वांगासन करें तब उन्हें शीर्षासन से होने वाली सभी लाभ सिर्फ सर्वांगासन से ही प्राप्त हो सकती है। सर्वांगासन नियमित करने से एडेनोमाइसिस, यूट्रस फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस इत्यादि सभी यूट्रस के रोग दूर होते हैं। इस आसन से चेहरे की चमक भी बढ़ती है। इस तरह चेहरे और बाल संबंधित रोग भी दूर होते हैं। बॉडी को एक हेल्दी सिस्टम प्राप्त होता है। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे अपने हेड की तरफ
बेंड करें। यह है हलासन। हलासन से हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। यह हलासन के डिफरेंट स्टेज हैं। हलासन नियमित करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इस तरह बैक पेन संबंधित रोग भी दूर होते हैं। दोनों पैरों को वापस धीरे धीरे उठाते हुए धीरे धीरे फोल्ड करते हुए वापस सतह पर लाएं। ये है ब्रिज पोज या सेतु बंधासन। पीठ के बल लेट करके दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें। दोनों हाथों को अपनी दोनों हिल्स के पास रखते हुए इनहेल के साथ अपनी बैक को चेस्ट को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड रखें और अपनी दोनों हथेलियों से दोनों पैरों की हिल्स को पकड़ें। इस आसन से एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए वापस बॉडी को सतह पर टिकाएं। हेल्दी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के लिए सेतु बंधासन नियमित करें। अब बोट पोज या नौकासन। इनहेल के साथ अपनी दोनों पैरों और बॉडी को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को अपनी दोनों लेग्स के पैरेलल रखें। सांस को होल्ड रखें। बोट पोज से हमारी बॉडी को बोट के समान स्ट्रेंथ मिलती है। जिस तरह बाढ़ में भी बोट आसानी से नदी पार कर जाती है, उस तरह सभी रोगों को बॉडी पार कर जाती है। ब्रीथ आउट करते हुए वापस अपनी बॉडी को सतह पर टिकाएं। अब उत्तान पादासन। पीठ के बल लेट करके इनहेल के साथ दोनों पैरों को ऊपर अपनी थाइस तक उठाएं और एक्सहेल के साथ सतह पर टिकाएं। इस क्रिया से हमारे पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ मिलती है। गैस रिलीज पोज। लेफ्ट लेग को घुटनों से फोल्ड करके सांस छोड़ते हुए नाक से घुटनों को टच करें। दूसरी पैर में भी यह क्रिया दोहराएं। इस क्रिया से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट इत्यादि हेल्दी रहती है। पूरी तरह से रोगमुक्त बॉडी। उष्ट्रासन या कैमल पोज। दोनों पैरों को फोल्ड करके अपनी नीज के ऊपर खड़े हो जाएं और धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। दोनों हाथों को अपनी दोनों सोल्स पर टिकाएं। एंकल्स पे भी टिका सकती हैं। कैमल पोज करने से एडेनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रस संबंधित रोग, थायराइड, हेयर संबंधित रोग, चेहरे संबंधित रोग इत्यादि दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस आएं। नेक्स्ट धनुरासन या बो पोज। पेट के बल लेट करके अपनी दोनों हाथों से दोनों पैरों की एंकल्स को पकड़ें और इनहेल के साथ अपनी चेस्ट और दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड रखें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएं। 2 से 3 बार यह इस क्रिया को दोहराएं। भुजंगासन या कोबरा पोज। पेट के बल लेटते हुए दोनों पाम्स को चेस्ट के पास टिकाते हुए इनहेल के साथ अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं। निगाहें ऊपर। ब्रीथ को होल्ड रखें। कोबरा पोज से हमारी बॉडी को कोबरा के समान स्ट्रेंथ मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी इतनी हेल्दी हो जाती है कि हम कुछ भी खाते हैं उसे आसानी से पचा लेते हैं। रस संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस बॉडी को सतह पर लाएं। हेड को फ्लोर पर टिकाएं। फोर स्क्वायर एब्डोमिनल ब्रीदिंग। लोटस पोज में बैठते हुए धीरे धीरे 5 सेकेंड्स तक
सांस को अपनी एब्डोमेन में भरें। सांस को 5 सेकंड्स तक एब्डोमेन में होल्ड रखें। फिर धीरे धीरे 7 सेकंड्स तक सांस को बाहर छोड़ें। फिर 2 सेकंड्स तक नाक के बाहर सांस को होल्ड रखें। इस क्रिया से हमारी बॉडी के सभी दोष दूर होते हैं। बॉडी हमारी रोग मुक्त होती है। बॉडी के सभी साइकिल्स डिटॉक्सिफाई होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और बॉडी को एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इस मुद्रा की डिटेल्स मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग्स या अनुलोम विलोम। दाईं नासिका को थंब से बंद करके अपनी बाईं नासिका से 5 सेकंड्स तक सांस को अंदर भरें। बाईं नासिका को रिंग फिंगर से बंद करके 5 सेकंड्स तक सांस को लंग्स में होल्ड रखें। फिर दाईं नासिका से थंब को हटाते हुए 7 सेकंड्स तक सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। 2 सेकंड्स तक नासिका के बाहर सांस को होल्ड रखते हुए पुनः सांस को दाईं नासिका से भरें। सेम रेशियो के अनुसार अब इसे दोहराएं। इसे नाड़ी शोधन कहा गया है क्योंकि इस क्रिया से हमारी बॉडी के सभी नस नाड़ियों का प्यूरिफिकेशन होता है। टॉक्सिन्स बॉडी की बाहर निकल जाती है। लंग्स की सतह बढ़ने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में होती है। बॉडी के सभी इंटरनल ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। हमारी बॉडी के 98% रोग सिर्फ अकेले नाड़ी शोधन से ही दूर होते हैं। इसलिए आप सुबह शाम अनुलोम विलोम करें, नाड़ी शोधन करें। बॉडी के सभी हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। एक हेल्दी नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मिलती है। सभी आसन 2 से 3 बार करें। अपनी सांसों की नियंत्रण के साथ करें। बॉडी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।